तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम मेरा मज़हब है और राम को मैं इसलिए मानता हूँ, श्री रामचंद्र जी जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी औलादों में से हैं, श्री लक्ष्मण जी की औलाद में से हम हैं। अभी आपने जब बात की शुरुआत की थी तो आपने कहा था कि हम राम को भी मानते हैं, राम को अपना पूर्वज मानते हैं और इस्लाम को भी मानते हैं। तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इस्लाम मेरा मज़हब है और राम को मैं इसलिए मानता हूँ, श्री रामचंद्र जी जो हैं वो हमारे पूर्वज हैं, हम उनकी औलादों में से हैं, श्री लक्ष्मण जी की औलाद में से हम हैं। और इसका प्रमाण है हमारे पास, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे नाम दर्ज करने आते हैं, जब हमारे ख़ानदानों में बच्चा पैदा होता है तो वो राजस्थान से हमारे भाट आते हैं, जागे भाट, जिनका हम बहुत आदर करते हैं। और वो भी क्योंकि उन्होंने संजो के हमारे इतिहास को रखा है और जिसको सब सच मानते हैं और वो सच है। तो श्री राम और श्री लक्ष्मण और श्री कृष्ण अगर इस्लाम के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहा जाता है कि इस्लाम में 1,24,000 नबी हुए हैं। 1,24,000 नबियों के नाम सबके दर्ज नहीं हैं। तो जो इस्लाम के जानकार अच्छे लोग हैं ना, वो ये कहते हैं कि आप मान के चलें कि हो सकता है श्री राम और श्री कृष्ण भी हमारे नबियों में से हों। तो शर्मा जी, हमें उनकी उस दृष्टिकोण से भी उनका आदर और उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए और इस दृष्टिकोण से भी करनी चाहिए कि वो हमारे पूर्वज हैं। राम भारत की रीढ़ की हड्डी हैं। राम के बिना भारत अधूरा है। राम सिर्फ एक नाम नहीं है, राम हिंदुओं की आस्था नहीं है, राम मेरे मात्र बुजुर्ग नहीं है। राम के बिना रहमान भी यहाँ अधूरा है। तो राम जो है, मैं इमोशनल जो इस संस्कृति को नहीं मानते, वो इस भारत से जो प्रेम नहीं करते, जो यहाँ पे रहकर यहाँ से गद्दारी करते हैं, उनका स्थान ना दुनिया में अच्छा है और ना मरने के बाद अच्छा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो अर्थ राम का आपने बताया, इस अर्थ को तो कितने सारे लोग हैं जो मिस कर ही जाते हैं। कुछ लोगों ने एक ख़ास तरह से ढांचे में उनको बांध के रख दिया और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो राम का नाम आते ही कहते हैं कि नहीं, अब हमें आपसे बात ही नहीं करनी है। असल में गड़बड़ दोनों तरफ है। जी जी। राम पे एकाधिकार नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने राम पे अपना अधिकार जमा लिया और कुछ लोगों ने राम को बिल्कुल छोड़ दिया। मुझे राम को नहीं छोड़ना चाहिए। किसी ने एकाधिकार जमा लिया तो वो उसका अपना मामला है, लेकिन मेरे तो राम तब भी रहेंगे। आप अपने घरों में अपने पूर्वजों की फ़ोटोएं बड़े आदर से लगाते हैं ना, और मैं ये कहूँ कि राम की निशानियाँ ही ख़त्म हो जाएं भारत से, मेरे पूर्वज की निशानियाँ ख़त्म हो जाएं, कैसे हो जाएं, क्यों हो जाएं? मतलब कोई ऐसी वजह दिखती नहीं कि राम का और रहीम का आपस में विवाद हो। कहीं विवाद नहीं है, लोगों ने विवाद पैदा कर दिए। वो लोग जो भारत को भारत बनने से रोकना चाहते हैं, भारत की महानता में बाधा हैं जो लोग, और जिन्होंने भारत को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचा है। आज अगर हम यहाँ पे हैं, आपके और मेरे जो आंसू निकल रहे हैं, ये उन लोगों की गलतियों की वजह से हो रहा है सब कुछ।
हमारे जैसे लोग हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, जिनकी सोच तो है, मेरे साथ बातें करते हैं मुसलमान भाई भी, लेकिन वो खुल के बोलते नहीं, वो डरते हैं, बोलते नहीं है, कहते नहीं है, इकट्ठे नहीं होते हैं। मुझे दुख इस बात का है कि आप हकीकत को मानते हुए उसको उजागर करने में हिचकते क्यों हैं। आप राम को मानते हैं, आप उनकी औलाद हैं, और आप ये कहें, कोई ये कहे कि आप अपने दादा को कहें नहीं मैं उसका नहीं हूँ, तो ये तो गुनाह की बात है ना। आप उसके नहीं तो फिर ये तो अपने आप को गाली देने के बराबर है। अच्छा राणा जी, आप ये बताएं प्लीज़, जो इस तरह से श्री राम जी के नाम आते ही आपकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, तो क्या ये जो संस्कार हैं तो पूरे परिवार का हिस्सा रहे होंगे, आपने उनको जिया होगा अपने परिवारों में? मैंने पिछले दिनों एक लेख लिखा था, पांचजन्य में भी छपा था कुछ साल पहले, और अभी भी मैंने विस्तार से लिखा है। हमारी संस्कृति एक अनुभूति की अभिव्यक्ति के नाम से है वो जी। तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत लिखा है कि कैसे हमारे पूर्वज भी उन परंपराओं को मानते रहे हैं, और वहीं से ये संस्कार हमारे अंदर भी आए हैं। आज मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के ये बातें कहता हूँ, और उन्होंने उस टाइम पे वो बातें करके दिखाई हैं। आज भी उनके नाम लिए जाते हैं पंचायतों में और जगह पे, उनके न्याय की बातें, उनकी जो ये संस्कृति को मानने की बातें। मुझे गर्व है उस बात पे कि मैं उस परिवार से हूँ, उस ख़ानदान से हूँ, और मैं भी उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ जितना जिस लायक मैं हूँ। मेरी प्रॉपर्टी का बहुत सारा हिस्सा यूपी में है, यहाँ से ज़्यादा यूपी में है। यहाँ पे मैं कहाँ रह रहा हूँ, आपने आके मुझे देखा है। ये जो संस्कृति, ये जो गुलदस्ता है ना, ये कमाल है, इसमें आनंद है। आप को इतनी इज्जत मिलती है, आप लायक हो बस लेने के, आप सहन नहीं कर सकते, इतना आपके पास मान और सम्मान की कमी नहीं रहती आपके पास। मित्रों, जहाँ पे अकबर भाई रहते हैं, ये पूरा ब्राह्मणों का मोहल्ला है, और उस जिस घर में रहते हैं उसमें भी दूसरे एक बड़े बेटे की तरह यहाँ पर रहते हैं वो। तो जिस तरह की राणा साहब की बातें हैं, उसी तरह की इनकी ज़िंदगी है। इन दोनों में आप फ़र्क नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, एक और बताएं कि पिछले दिनों हमें एक और बात मालूम पड़ी कि आपने एक अपनी जो सालगिरह मनाई वो बहुत ख़ास तरीके से मनाई थी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। असल में मैं बड़े आम तरीके से मनाना चाह रहा था उसे, और आम तरीका ये था, मैं ये चाह रहा था कि मेरी 25वीं सालगिरह थी शादी की, गौशाला में जाऊं मैं, और गऊओं को थोड़ा चारा और गुड़ और थोड़ा दाल वगैरह जो होता है एक सिस्टम, थोड़ी सी बंदिश जो बना रखी है लोगों ने, एक परंपरा सी बना रखी है, वो मैं करके आऊँ और अपनी सालगिरह हमारी मन गई, बस हो गया काम। तो वो पता चल गया लोगों को कि इस तरीके से वो यहाँ पे आएंगे, और ये गऊओं के लिए चारा वारा का और ये कुछ चल रहा है मामला। तो जैसे ही हम गए वहाँ पे, मेरे बहुत प्यारे दोस्त शहर भर से बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे बैठे थे। मैंने सोचा किसी और काम के लिए आए होंगे ये लोग भी, कोई मीटिंग वीटिंग होगी या तो कुछ ऐसा मामला होगा यहाँ पे। तो फिर हम भी, जैसे मुझे वहाँ के जो प्रबंधक वगैरह थे वो भी मेरे अपने दोस्त मित्र प्यारे हैं, तो उन्होंने कहा बैठ जाओ, थोड़ी देर में बैठ गए। फिर वहाँ मीडिया के लोग भी आ गए, वो भी, क्योंकि मैंने भी थोड़ा मीडिया में काम किया है, तो वो भी मेरे अपने हैं, सब भाई बंधु हैं। उसके बाद संख्या बढ़ती चली गई और वो एक लंबा कार्यक्रम, फिर माला आ गई, कभी केक आ गया, आरती का कार्यक्रम था उसमें तो मैं हिस्सा लेना चाह रहा था, खैर जी जी जी। वो भी हुआ।
और उसके बाद वो एक बड़े कार्यक्रम की तरह का वो कार्यक्रम हो गया, वो आपने देखा भी है। सच्चा और खरा होने की आवश्यकता है, ड्रामेबाजी तो कितने दिन चलेगी, है ना। जैसे पहले आपसे बात होती रही जी तो आपने एक बार अपने दादाजी के बारे में बताया था कि वो जो जींदिया रियासत रही उसमें वहाँ पर दरबार में वो जाते रहे और उन्होंने गायों के लिए वो बड़ा अभियान चलाया उस समय पे। वो बताया जाता है कि कुर्सी नशीन थे, ऐसा कुछ होता होगा उस टाइम, उनके बराबर में बैठते थे या कुछ ऐसा दरबार में लगती होगी। और जो ये परंपरा की बात है वो तो मैंने आपको बताया ही है। वो अभियान कोई ये नहीं था कि चलाया गया, वो ताउमर रहा, वो तो था ही और वो तो है अब भी। हम जब तक हैं ज़िंदा हम भी वो रखेंगे। और मेरे साथ तो कई बार उस बात को लेके इस घर में भी मेरे ऊपर एक बार हमला हुआ है, लेकिन मेरा साथ दिया सब समाज ने भी दिया और प्रशासन ने भी दिया। और अच्छा राणा साहब, एक आप ये बताएं कि जिस तरह से जी अक्सर हम देखते हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, जी सारी दुनिया में होता होगा पर यहाँ मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, जी तो यहाँ पर जो जातियाँ हैं वो एक दूसरे से बहुत नफ़रत से भरी हुई है। वो कहते हैं कि आपने पास्ट में हमारे साथ ये किया था तो अब हमारी बारी है ना। ऐसे ही जो हिंदुओं का एक धड़ा है वो कहता है कि भी इस्लाम ने जब रूल किया तो हमारे साथ ये हुआ था, तो अब हमें वो इस्लाम पसंद नहीं, तो हमारा अब समय आया है। तो ये जो हम अपने पास्ट से नफ़रत सीखते हैं, हम अपने पास्ट में जाके कभी मोहब्बत क्यों नहीं ढूंढते? दो बातें। पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने रूल किया, इस्लाम ने शासन किया, नहीं किया। भारत पे इस्लाम ने कब शासन किया? कभी भी नहीं किया। औरंगज़ेब ने किया, मुग़लों ने किया और ख़ानदानों ने किया, इस्लाम ने तो नहीं किया। इस्लाम में और लोगों में इनमें फ़र्क है। और दूसरी बात ये है, मैं तो एक बात और कहता हूँ, सबसे हट के एक बात कहता हूँ, भारत पे कभी किसी ने शासन नहीं किया, हमने खुद ही किया। यहाँ पे शासन हमारा ही शासन रहा है भारतीय लोगों का। हमारी एक ये भी संस्कृति रही है कि हम अतिथि देवो भव, हमने अतिथियों का आदर किया। अब वो नालायक निकले, दगाबाज निकले, तो इसमें हमारा कोई कसूर थोड़ा ही है। हमने जो भी आया उसको कहा आइए, आपका सत्कार है, स्वागत है। और वो दगाबाज निकला, चाहे वो मुग़ल है चाहे वो अंग्रेज़ है। उन्होंने कोशिश की, हमारी सहनशीलता ने लंबे समय तक उनको मौके हम देते रहे, लेकिन जब हमारी अंदर ये हुआ कि नहीं भाई अब बहुत हो चुका, एक शरीफ आदमी भी तो कभी कभी फिर अपनी टोपी फेंक के उसको करना पड़ता है ना कुछ। जब हमने चाहा तब हमने मुग़लों को भगाया, जब हमने चाहा अंग्रेज़ों को भगा दिया। धर्म को मानता हूँ आपने कहा, और मैं इस्लाम को मानता हूँ, मेरे लिए कहा आपने। तो मैं ये कहूँगा कि मैं सनातन संस्कृति को मानने वाला मुसलमान हूँ। अरे वाह, है ना। मेरी भी संस्कृति पे उतना ही, मेरा भी संस्कृति पे उतना हक है, और इस संस्कृति का मेरे ऊपर हक है। आप में और मेरे में कोई फ़र्क ही नहीं है, हम भारतीय हैं और ये संस्कृति हमारी है, मेरी या आपकी नहीं है, हमारी है ये। मैं अलग संस्कृति में रहूं और भारत में रहूं, वो ये ना जैसे दूसरा ब्लड चढ़ा दिया किसी और ग्रुप का इंसान के शरीर में, वो कैसे जी पाएगा, वो तो मर जाएगा। संस्कृति मैं अपनाऊं सऊदीया की, सऊदी अरबिया की, और रहूं मैं भारत में, ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है। आप सऊदी अरब में रह के भारत की संस्कृति अपना के देखिए, ये तो फिर भारत है, कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्ट कर लेता है, तब मानूं ना मैं आपको। और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में ये भी है, वही बात जो बाकी के जो धर्म हैं गैर इस्लामी हैं, उनके लिए भी फिर ये है कि भाई धर्म को उतने ही माने। धर्म को आप अपना व्यक्तिगत मामला माने, संस्कृति आपकी साझी है। इसको तो धर्म को तो पूरी दुनिया आपको आपके धर्म चला रही है। धर्म के ठेकेदार बहुत है, संस्कृति के ठेकेदार बनो भाई। जी 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 जी। संस्कृति बड़ी चीज़ है, इसको जिंदा रखो। ये भारत है,
भारतीयता अपनाओ। मैं तो ये मानता हूँ कि आप किसी को चक्करों में देके कोई धर्म अपनवा दो, वो तो धर्म को अपना लेगा उसको, या उस मज़हब को अपना लेगा, लेकिन वो मज़हब उसको नहीं अपनाएगा। गुनाह है, ये पाप है। हम सब अपने आप को ठीक करें तो पूरा समाज ठीक हो जाएगा। मैं कितना ठीक हूँ, कितना गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे दोस्त हैं, आपका फ़र्ज़ बनता है कि मुझे बताएं आप यहाँ पे गलत हैं। हम एक दूसरे को, नज़दीकी जो लोग हैं, एक दूसरे को बताएं और देश के प्रति वफ़ादार रहें, पढ़े लिखें, मज़े करें, मस्ती करें, देश की तरक्की में हिस्सेदारी हो आपकी। देश को जो अपने घर के बराबर प्यार नहीं करता, वो इंसान बेवफा है, वो इंसान बेवफा है। आप अपने घर को प्यार करते हो, अपनी गली से नहीं करते, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करते, ये सोच लेते हो कि ये तो दूसरे धर्म का है। किसने पैदा किया? सोचिए, इस सृष्टि को, इन लोगों को, दूसरे धर्म के लोगों को। अगर आपका खुदा ज़्यादा पावरफुल है तो उसने पैदा किया, और मेरा ज़्यादा पावरफुल है तो उसने किया तो एक ही ने, और है तो एक ही। सब कहते हैं कि ना जी मैं तो इंसानियत को मानता हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानता। आम लोगों का, मुझे सबसे ज़्यादा डर इन लोगों से लगता है। मैं नहीं मानता जी। और जब एक धर्म का व्यक्ति वहाँ से चला जाएगा, फिर कहेंगे कि ये हिंदू, ओहो, ये मुसलमान। मुझे सबसे ज़्यादा इन ड्रामेबाजों से डर लगता है। मुझे उनसे डर नहीं लगता जो ये कहते हैं कि मुसलमान गलत, मुंह पे बोलते हैं जो, उनसे नहीं। जो ये कहते हैं ना जी मेरा तो धर्म ही इंसानियत है, बड़े ड्रामेबाज लोग। क्या वास्तव में ऐसा मानते हैं? ऐसा नहीं मानते हैं। 99% लोग गड़बड़ करते हैं। अरे मुझे अगर कोई प्यार से मेरा हिंदू भाई ये कहे कि आप मंदिर में आइए और मैं ना जाऊं, तो मैंने तो यार इंसानियत ही ख़त्म कर दी। अच्छा, आज जब मैं आपके पास आ रहा था, वो तो आपका प्रोग्राम बदल गया जी। तो प्रोग्राम तो आज भी आपका एक जगह गौशाला का, भंडारे का, हवन का था। बिल्कुल था। तो मैं तो बता रहा हूँ, मैंने तो अपनी सालगिरह तक वहाँ पे मना। तो आज मेरी वजह से आपको वो एक नुकसान तो हो गया मौके नहीं, का। नुकसान नहीं हुआ, और ये भी हमारी एक संस्कृति का हिस्सा है, अतिथि देवो भव। आप मेरे अतिथि हो, मेरे प्यारे भाई हो आप। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी बातचीत। पता नहीं आप तक हमारा कितना पैगाम पहुंच पाया होगा, पर मुझे लगता है कि हम दोनों की जो आंखों में आंसू हैं, अगर आप तमाम सुनने वालों में से किसी एक की आंख भी ज़रा सी नम हुई होगी तो हमारा ये मिलना आज सार्थक हो गया। हमारे पास किसी से भी नफ़रत करने की 1000 वजह हैं और किसी से मोहब्बत करने की 1,00,000 वजह हैं। बेशक बेशक। तो उन 1,00,000 वजहों की शर्म करें, उनका लिहाज रखें और मर मिटें एक दूसरे के लिए। ये तभी आप देखें कि ना कहीं वो मतलब स्वर्ग में जाने की ज़रूरत है, ना कहीं कुछ और। अगर आपकी सबकी आपस में मोहब्बत है तो खुदा हमारे बीच कहेगा कि भाई थोड़ा उधर हो ले, मुझे बीच में बिठा, मुझे यहाँ पे बैठना है। तो इतनी एक वो एक स्वर्गिक भाव का, एक आनंद के भाव का आप भी हिस्सा हो सकते हैं, और हम तो खैर उसी भाव में फ़िलहाल हैं। तो अकबर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत हमें मिलती रहे, यही कामना है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तक आए। को ये बताता हूँ, देखिए अब तो ऑफ द रिकॉर्ड है ना सब। हाँ। मैं बताऊँ आपको, सच मानो आप विकास जी, हम दोनों भाई बैठे हैं, आप मेरे छोटे भाई हो। मैं ना एक संत और फ़कीर जो असली होता है ना, कपड़े चाहे हम कुछ भी पहने, मैं वो ज़िंदगी जीने का 100% कोशिश करता हूँ। दिल से इतना मैं ये सोचता हूँ कि आप मेरे पास आए हो ना, बस मैं फाड़ के आपको ये दिखा दूँ मैं सच्चे में यही हूँ। अब वो दूसरे पे है कि वो कितना यकीन करे। मैं ये सोचता हूँ यहाँ से फाड़ दूँ और आप देखो झांक के अंदर क्या है, वही मिलेगा जो मैं हूँ, जो मैं बोलता हूँ। मैं संत की, फ़कीर की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, और बस यही है, मतलब ऐसा ही होना चाहिए। जी।